हम अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर्स सोल्व्ड पेपर इतिहास के। क्वेश्चन नंबर 1, उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं के बारे में पूछा है। ए ऑप्शन में है गलियाई, बी में है बुर्ज होम, सी में है पिराक और डी में है इनाम गांव। जो गलियाई है उसकी तिथि निर्धारित की गई है 1895 से 1695 ईसा पूर्व, और जो बुर्ज होम है इसकी 1700 ईसा पूर्व, पिराक की 1300 ईसा पूर्व और इनाम गांव की 1400 ईसा पूर्व। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? बुर्ज होम। बुर्ज होम में घोड़े के होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जबकि गलियाई, पिराक और इनाम गांव में मिलते हैं। संबंधित नोट है इससे। बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है बुर्ज वृक्ष का स्थान। इसे डी टेरा और पीटरसन ने 1953 में खोजा था। यहाँ से क्या मिले हैं? गड्ढा घर और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है बुर्ज होम से, ना कि घोड़े होने के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? कब की थी? तो 1667-68 में की थी। सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। फिर उसके बाद दूसरी फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली था। कौन था? मीर उस्मान अली। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो यानडूब की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है सिखों द्वारा मुफ्त रसोई लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? तो सूफी दरगाहों से अपनाई गई थी। लंगर प्रथा 15वीं सदी में शुरू की गई थी। गुरु अमरदास ने लंगर की नियमित प्रथा शुरू की थी, और सर्वप्रथम शुरुआत गुरु अंगद ने की थी, लेकिन नियमित प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अमरदास ने। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है? ए है R.S. शर्मा की पुस्तक है अर्बन डीके इन इंडिया। बी में है जोना विलियम्स की पुस्तक है द आर्ट ऑफ गुप्त इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंस। सी में है A.L. बाशम की पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया। और डी में है रोमिला थापर मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो हमें क्या इसमें बताना है कि गलत कौन सा है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सभी सही है। जिन लेखकों ने जो पुस्तकें लिखी है वे सही सुमेलित है, और इसमें रोमिला थापर नहीं होगा, डी कोशाम्बी होगा, क्योंकि मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो पुस्तक है डी कोशाम्बी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर है 7, जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया है? तो तुजू के जहांगीरी में किया है। ये जहांगीर की आत्मकथा है और फारसी में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 8 है किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत को। किसने लिखी थी? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त कौन थे? गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ के अलावा खंडखाद्य पद्धति ग्रंथ भी लिखा था। 19 से 24 तक के अध्याय में खगोलीय उपकरणों और प्रेक्षणों के बारे में लिखा गया है ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत में। प्रश्न नंबर 9 है किसने भारत में चलचित्रों की अवधारणा का प्रवेश कराया? भारत में। तो इसका आंसर होगा लुईस और अगस्ट लुमियरे। लुईस और अगस्ट लुमियरे। लुमियरे ब्रदर्स ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में सिनेमा का आविष्कार किया। बम्बई में जुलाई 1896 में पहली बार इनकी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ था। 1899 में H.S. भट्टवेडकर ने पहली न्यूज रील बनाई थी। किसने बनाई थी? 1899 में H.S. भट्टवेडकर ने।
क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर ने गोलकोंडा के राजधानी नगर को क्या नाम दिया था? भागनगर नाम दिया था। प्रश्न नंबर 11 है, किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है? तो वो है मालदा। क्या है? मालदा में अकबर के शासनकाल में निर्मित नीम सराय मीनार स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, मंगोल खां तर्माशरीन ने किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आक्रमण किया था 1322 ईस्वी में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? 5000 दिनार की सहायता देकर उसे वापस भेज दिया था। किसको? मंगोल खां तर्माशरीन को। प्रश्न नंबर 13 है, भरतपुर नामक पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है देखना इसमें। ए ऑप्शन में है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन में है राजस्थान में स्थित है जहां से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। सी में है कालावधि 1 में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। डी में है कालावधि 2 में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें बी वाला जो है ऑप्शन ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है कि भरतपुर नामक जो पूरा स्थल है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये सब सही है। प्रश्न नंबर है 14, शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? तो ये जहां आरा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था जो शाहजहां की पुत्री थी। प्रश्न नंबर है 15, किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो गांधार महाजनपद से। यूनानियों से पूर्व हखामनी अर्थात फारसी साम्राज्य का भाग था गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशंस क्या थे? तो ये थे बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार थे कंसल्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना। कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल में। लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? बंगाल में की थी। प्रश्न नंबर है 18, शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है। यह किस शहर में स्थित है? हिरण मीनार। तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हिरण के नाम पर बनवाया था हिरण मीनार को। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न नंबर 19 है, बौद्ध संघ में कथिना समारोह संबंधित था। तो यह परिधान का वितरण से संबंधित है। कथिना का अर्थ है भिक्षुओं को दिया जाने वाला कपड़ा। नेक्स्ट क्विज है 20, क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। किसकी? महिला आत्मरक्षण समिति की।